हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्या आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल में। तो आज लेकर आया हूं पार्ट 2 क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है। जो कि पार्ट 1 मैंने पढ़ा चुका हूं, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। लिंक मैं दे दूंगा, उस पर देख लीजिएगा। तो बात ऐसा है कि मैं जो लाया हूं वो मैट्रिक्स का बेसिक क्वेश्चंस लाया हूं, ठीक है ना। बेसिक्स क्लियर कीजिएगा तो आपका क्या होगा 3.1 3.2 जो है क्लियर हो जाएगा। बस बने रहिए मेरे साथ, जबरदस्त तरीका से पढ़ाऊंगा, आग लगा दूंगा। एकदम कॉपी पेन लेकर बैठिए और ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैथ है। क्लास कौन सा है, 12th है। नाम तो जानते ही अमित आर्या। लेसन कौन सा है, 3 है, अलजेब्रा का पार्ट है। और ये मैट्रिक्स जो है पार्ट कितना नंबर है, 2 नंबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से कि किस तरीका से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में, ठीक है ना। तो चलिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है और टाइप नंबर 1 डाला है, ठीक है ना। टाइप नंबर 1 बताऊंगा मैं, टाइप बाय टाइप चलता हूं, बस 6 से 7 8 टाइप चलेगा, मैथ क्लियर, ठीक है ना। तो देखिए टाइप जो है 1 है, टाइप नंबर 1 पहला ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, मतलब ये टाइप 1 में ऐड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई तीनों कंप्लीट कर दूंगा, ये गारंटी है। तो देखिए यदि यानी इफ ए बराबर इतना एगो दे दिया है, मैट्रिक्स का सेट दे दिया है, ये दे दिया, फिर बी बराबर इतना दे दिया हो, तो ये देख रहे हैं तीनों चारों पांचों ए बी सी डी एफ जी, सब का मान आपको निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तीनों मिला हुआ है। यदि आता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आता है तो आप सीखिए खतरनाक तरीका से, पूरा वीडियो देखिए। अगर पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और बता दीजिए सबको, जितना भी दोस्त है सबको बता दीजिए कि एक ऐसा मात्र चैनल है जिसका नाम है टॉपर मेकर यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। क्या नाम है, टॉपर मेकर। इसको सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में लाइव उठाइए 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th सब क्लास को फ्री, और सब्जेक्ट जो भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ इंग्लिश सब फ्री पढ़िए, ठीक है ना। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, ए बराबर दे दिया है, बी बराबर दे दिया है, पूछ दिया है क्या, पहला क्या पूछा है कि ए प्लस बी बताइए। तो चलिए हम इधर सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी बता रहे। चलिए ए का वैल्यू कितना है देखिए, तो ए का आपका है 2 4 5 3, प्लस है तो प्लस। बी बराबर कितना है 1 3 4 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको जोड़ेंगे, देखिएगा जोड़ते हैं। 2 को 1 से तो 2 जोड़ 1, 4 को 3 से तो 4 जोड़ 3, 5 जोड़ 4 तो 5 प्लस 4, समझ रहे ना, समझ रहे ना। 3 जोड़ तो 3 और 5 ऐड कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। 2 और 1 3 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, 5 3 8 हो गया। तो ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया, इजी था, क्लियर है, जोड़ तो है, इजी है ना। हाँ, यही सब अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे और भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है। नोट कर लिए, नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन रखिए, नोट करते जाइए, इससे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटाए। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका a माइनस बी है, यानी कि a माइनस बी। तो a कितना है 2 4 5 3 है, माइनस a कितना है 1 3 4 5। अब घटाने आता है, घटाते हैं, देखते हैं घटाकर। 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, 3 5, इसको करेंगे तो 4 माइनस 3। अब इसको करते हैं, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 5 कहीं जाएगा तो उल्टा होगा तो -2। आपका ये आंसर होगा। आया समझ में, आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि सर मुझे आ रहा है अच्छे तरीका से, ठीक है। तो चलिए आगे नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 2a है, यानी कि तीसरा नंबर क्या है 2a। तो 2a का मतलब 2 पहले लिख दीजिए, ध्यान से समझिएगा, 2 पहले लिख दीजिए, उसके बाद जो है a है तो a लिख देंगे। तो a कितना है 2 4 5 और 3, ये है ना। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि एकरा में एकरा से गुना कीजिए, एकरा में एकरा से, एकरा में एकरा से, एकरा में, यानी कि दोस्ती कीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको बारीकी से। तो 2 में 2 से
4, 2 में 5 से 10, 2 में 4 से 8, 2 में 3 से तो 6। ये आपका आंसर हुआ। आया समझ में? तो ये तीनों आपको बहुत ही अच्छे तरीका से आ गया होगा। तो ठीक समझ में आ रहा है। इसको भी क्या करेंगे, इसको बनाने आ जाएगा ना, आएगा? हाँ, तो आएगा तो आप कमेंट में बताइए कि इसका कितना आंसर होगा। चलिए हम रुके हुए, इसको बताइए आप कितना। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बना के कमेंट में आप बताइए, ठीक है? तब तक के लिए मैं मिटा रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं। आंसर बता रहे हैं ना? चलिए, तो क्या है आपका, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 3a + 4b, ये आपका 4 नंबर यानी कि डी नंबर है। तो 3a यानी कि 3 में a से कीजिए और 4 में b को कीजिए, यानी कि 2 4 5 3। इधर क्या है 1 3 5 4 5 कीजिए। 2 को 2 से, 3 को 2 से 6 12 15 9। तो एक ये आ गया, प्लस में द प्लस 4 में इसको कीजिए, 4 12 16 20। थोड़ा फास्ट हूँ क्योंकि इजी है, समझाने की जरूरत जो उतना नहीं है, ठीक है ना? आगे देखिएगा, इसको जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़े क्या, डायरेक्ट 6 4 10, 12 12 24, 15 16 31, 9 20 29। आप सभी का भी आंसर इतना आया है कि नहीं? आया है कि नहीं? अगर आया है तो एकदम बवाल है, और नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए या बैक करके देखिए, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए यहां पे समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई में 4a + b है, ध्यान से समझिएगा। तो 4, ठीक है, बड़ा सा ये दे दिए, इसके भीतर क्या देंगे, 2 4 5 3 5 3, बीच में प्लस है, प्लस देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? b को क्या लेंगे, 1, ये इतना है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंदर वाला को क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे उसके बाद गुना, ठीक है ना? तो देखिए आगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सो देख लेते डायरेक्ट। 2 1 3 4 3 7 5 4 9 3 5 8, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको इस सबसे गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12, 9 चौक 36, 7 चौक 28, 8 चौक 32। तो ये आपका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है ना? अरे इससे बेहतर आपको कहाँ मिलेगा। समझते जाइए, नोट करते जाइए और देखिए कि आपका कितना अच्छा हो जाता है। आप कहते हैं ना कि मैथ से मुझे डर लगता है, अरे डर क्या, मैथ को डरा के भगाइएगा आप, ठीक है ना? नोट करते जाइएगा। और जो अभी जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है। यानी कि ए और बी, दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ है ना, ध्यान से समझिएगा। एफ में क्या है, ए बी, तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, गुना है। तो ध्यान से गुना करते हैं, गुना को बारीकी से समझिएगा, एक बार ना हो 2 बार समझिए। ये कितना ऑर्डर का है, 2 × 2 है ना, इस रॉ 2 है और कॉलम भी 2 है। इसमें भी रॉ होगा कितना, इसमें भी रॉ 2 है, कॉलम भी 2 है। हम 3 वाला ही बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, तो इसको लिखना जरूरत नहीं है। तो चलिए क्या करते हैं सो समझिएगा। ये पहला इसका रो है ना, वो इससे गुना होता है, फिर इसका जो है इससे गुना होता है। क्या समझे, फिर से समझिएगा, दिक्कत हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसको गुना करेंगे इससे, इसको करेंगे इससे, इसका रॉ को इसका कॉलम से, फिर इसका रॉ को इसका कॉलम से। समझ में आया? ध्यान से समझिएगा। इसका रॉ को यानी कि इसको इससे, तो ऊपर वाला 2 है तो 2 × 1, बीच में हमेशा प्लस देंगे, बीच में हमेशा प्लस देंगे। तो इसका और इससे गुना कर दिए, यहां लिख दिए। फिर अब बाद वाला को नीचे वाला से, 4 × 4। क्लियर है? मेरा हो गया, ध्यान से समझिएगा। इसको इससे यानी कि इसका पहला से, इसका दूसरा से लिख दिए प्लस करके। फिर पहला रो को पहला कॉलम से तो हो गया, अब फिर ये पहला रो जो है वो दूसरा
कॉलम से होगा। अब वो भी रोने लगा ना कि भाई आप अपने गुनाह कर लिए, लिख लिए, और ये वाला क्यों नहीं, तो ये भी रोने लगा। तो कहा ठीक है चलो ये भी करते हैं। तो फिर क्या किया कि ये वाला जो है इसके साथ गुना होना स्टार्ट हो गया, यानी कि एक बार ये तो है इससे हो गया, यहाँ लिखा गया, अब ये ही जो है इससे लिखा के यहाँ लिखाएगा, नीचे मत लिख दीजिएगा, इसको दूसरा से लिखेगा तो दूसरा लाइन में लिखेगा ना। तो 2 को 3 से तो 2 गुना 3 प्लस बीच में, फिर 4 को 5 से तो 4 गुना 5। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद अब ये कह रहा है कि हम इससे करेंगे, फिर ये कह रहा है फिर इससे करेंगे, और यहां दोनों लिखाएगा। तो चलिए करते हैं, सेम प्रोसेस ऊपर वाला दोनों किया, वैसा ही सेम प्रोसेस ऊपर वाला जो ये नीचे वाला वो दोनों तरफ करके यहां लिखाएगा। तो 5 गुना 1 प्लस 3 गुना 4 हो गया। फिर यही जो है कहता है अब इससे भी, तो 5 गुना 3 फिर 3 गुना 5। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बैक कीजिए, फिर से समझिए। समझ में आया ना? चलिए तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2 गुना 1 2 प्लस 16, इसका क्या है 5 प्लस 12, इसका क्या है 6 प्लस 20, इसका क्या है 15 और 15। अब आगे एक बार और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 30। तो ये आपका आंसर रहा, ये आपका आंसर रहा। क्लियर है? अगर है तो कमेंट में लिखिए सर की जबरदस्त लिखिए, ठीक है ना। तो नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है ना। मिटाए हम, चलिए मिटाते हैं। नोट करते जाइएगा, नोट नहीं कीजिएगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप, तब तो कोई मतलब ही नहीं 12th क्लास में पढ़ना और ये सब वीडियो देखना, तब वीडियो आपके लिए नहीं बना है। ये क्वेश्चन आप तो बना ही लीजिएगा, 6A 5B, ठीक है ना जी, इसका बना लीजिएगा ना। बना लीजिएगा तो ठीक है, ताकि कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम क्वेश्चन नहीं बताने वाले हैं कि इसका आंसर कितना हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीका से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको टाइपिंग करने में दिक्कत होगा तो क्या कीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा, मान लीजिए इसका आंसर आ गया 6 3 2, मान लीजिए कितना आया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में 6 3, ठीक है ना, और उसके बाद फिर 2 4 ऐसे लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर ऐसा है। लेकिन मानने के लिए बोले इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है ना। आप सॉल्व कीजिए क्या है सो आप देखेंगे, ठीक। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ये हम जी आपके लिए छोड़ दिए हैं, जी आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा जी के बाद ABCDF, जी के बाद H है, तो H समझिएगा बढ़िया से। H में क्या है 2A प्लस B प्लस X, ये जो X है बराबर 0, और कह रहा है कि X का मान बताइए, ठीक है। तो चलते हैं हम समझते हैं। 2A कितना है 2 4 5 3, इसके बाद देखिए B कितना है, B है 1 3 4 5 प्लस X है, X का वैल्यू छोड़ दीजिए बराबर 0 दे दिए। आगे समझिए, इसका आंसर अगर आपको पता है तो बताइए, लेकिन ऐसे बता रहे हैं हम। इसको क्या करेंगे, 2 को 2 से 4, इधर 8, 2 5 10, इधर 6, प्लस में 1 3 4 5, ये हो गया प्लस, इस तरीका से हो गया। आगे देखिएगा, अब इसको ऐड करेंगे, सिखलाए हैं ऐड करना, तो 4 और 1 5, 10 4 14, 8 3 11, 6 5 11, अब प्लस 1 से दिखाई दे रहा है ना ये। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो बचा मेरा x बराबर 0 माइनस 5 11 14 11 आएगा। अब x का मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान जो है ये 0, इसमें 0 में से ही कुछ घटाएंगे तो भाई माइनस का चिन्ह उसमें जाएगा ना, तो इसीलिए -5 -11 -14 -11, तो ये जो है आपका आंसर होगा। बात समझ में आया? तो ये टाइप नंबर 1 क्वेश्चन था। अब लेकर आऊंगा टाइप नंबर 2, वो भी बने रहिए, बरकरार ही रहिए वीडियो में,
मैं आपको बेहतरीन तरीका से बताऊंगा। टाइप 2 भी आप मजे से पढ़िए। 2.1 3.1 और 3.2 क्लियर हो जाएगा। आज का होमवर्क भी रहेगा आप सबको कितना होमवर्क में क्या रहेगा 3.1 और 3.2 आप बनाइए और इस नंबर पे पीडीएफ बनाकर आप भेजिए। पीडीएफ बनाकर भेजिए, नाम और पता और पीडीएफ बनाकर भेजिए, ताकि मैं इसका आंसर को देखूंगा और रिप्लाई जरूर करूंगा कि बहुत अच्छा क्या है। ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लिए है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं नेक्स्ट टाइप। तो देखिए अब लेकर आया हूं मैं टाइप 2 नंबर क्वेश्चन। ये टाइप 2 में देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 ये क्वेश्चन टाइप 2 में मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका 3.1 और 3.2 जो है पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। होमवर्क में मैंने बता चुका हूं कि 3.1 और 3.2 घर से बनाना है और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया है, उस पर क्लिक कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप, कॉलिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारीकी से। क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से समझिएगा। उससे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं, यदि आई का वैल्यू अगर पूछ दे, आपको देगा नहीं क्वेश्चन में, आई का वैल्यू पूछ दे, कहेगा कि 2 गुने 2 यानी कि 2 ऑर्डर में बताइए, तो उसका आंसर क्या होगा 0 1 1 0 0। ध्यान रखिएगा, अगर 2 ऑर्डर वाला हो आई का मान तो ये हो जाएगा, अगर 3 ऑर्डर वाला हो आई का मान तो ध्यान से समझिएगा 1 1 1 0 0 0 ये हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बताया नहीं ये आई का वैल्यू होता है। ठीक है ना, इसको इस तरीका से लिखते हैं। आइडेंटिटी फाई के लिए बताए थे, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स के लिए बताए थे कि इस तरीका का होता है, एक जो है सेम होना चाहिए बताया था। तो आई का वैल्यू आप 2 ऑर्डर वाला हो तो ये, और 3 ऑर्डर वाला हो तो ये जरूर लिखिएगा, जो कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना इसमें पूछेगा, तो बाद में हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दे दिया है कि ये दोनों बराबर है, तो कह रहा है एक्स का वाई का और जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यानी क्या दिया हुआ है, तो 4x 3 5 ये दिया हुआ है और y z 1 5 ये दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, x का वैल्यू कौन होगा, यानी कि जहां पे ये है ठीक वहीं पे उसका जो वैल्यू होगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया आंसर। देखिए y का वैल्यू कहाँ, तो y जो है देखिएगा y यहाँ है, तो इसका पहले वाला भी यहाँ, तो इसका ये हो गया, यानी कि आंसर क्या हो गया 4 हो गया। आगे देखिएगा, और z जो आपका बता रहा है, तो z आप ही बताइए कितना होगा, कमेंट में लिखिए कितना होगा। तो z जो है देखिए यहाँ है, तो ये होगा आपका 3, यही आपका आंसर हुआ। पहला क्लियर हो गया ना। मैंने समीकरण इक्वालिटी में, इक्वल मैट्रिक्स में बताया था कि ये वाला इसके बराबर होता है, मैंने बताया था ना। अगर नहीं आप देखे हैं तो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो वो समझ गए तो ये सब तो इजी है। ठीक है ना, नोट कर लिया ना। आगे मिटाऊं, इरेज करूं, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपका क्वेश्चन है कि x प्लस वाई, उसके बाद है 5 प्लस जेड 2 और एक्स वाई है ना, बराबर 6 2 5 8। ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम समझते हैं इसके बराबर ये है तो हम लिख सकते हैं ना, गिवन दैट दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर आपका कितना है, ये वाला इसका 6। इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, ये देखिए यहाँ देखिए ये बराबर इतना है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 5z बराबर 5। तो समीकरण 2 मान लेता हूँ इसको, और एक क्या है xy बराबर, xy की जगह पर ये 8, तो इसको समीकरण 3 मान लेता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक चीज देखिएगा, 5z बराबर यानी कि 5 प्लस z बराबर 5, तो z का गलती नहीं ना, हाँ z का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5 तो रहेगा, ये उधर जाएगा तो -5, तो आंसर आपका क्या आएगा, यानी कि z बराबर आपका 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए z बराबर 0 आ गया, तो हम आगे देखते हैं।
तो एक काम करते हैं, एक्स और वाई जो है इसको क्या करते हैं, हम इसको एक बार ले जाते हैं, यानी कि लिखेंगे समीकरण 3 से, तो एक्स वाई बराबर 8 है ना। उसके बाद क्या है, अगर एक्स का वैल्यू छोड़ेंगे तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/y आएगा ना, ये आएगा कि नहीं। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स बराबर आ गया क्या, 8/4 आया ना। तो यही एक्स का वैल्यू यदि हम इसमें लिख दें, एक्स का वैल्यू 8/y जो है इसमें अगर रख दें तो क्या मेरा y का वैल्यू नहीं आएगा, आएगा। कैसे आएगा, चलिए रखते हैं, आप नोट कीजिएगा, मैं मिटा दूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, जगह छोटा पड़ रहा है तो कैसे रखेंगे, तो इसमें रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x बराबर 8/y रखने पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए। उसके बाद x प्लस y बराबर 6 है, तो x का जगह पर 8/y लिख दिए प्लस y/6। पिन का जोर आता है ना, चलिए करते हैं। तो y हो गया 8 हो गया, प्लस में 1 है तो 1 के पर y के y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा आपका 8y स्क्वायर और 6y। अगर इसको करेंगे तो y स्क्वायर इधर लाएंगे तो 6 स्क्वायर माइनस में, इसको ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा प्लस में बराबर 0। तो ये समीकरण दिखाई दे रहा है, द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करके y का वैल्यू लाना है, y का वैल्यू लाकर, ठीक है ना, y का वैल्यू आप नॉर्मल क्लास में पढ़े होंगे, तो इसको y का वैल्यू लाकर जो y का वैल्यू होगा ना, इसमें भी रखिए, इसमें भी रखिए, तो x का भी वैल्यू निकल जाएगा, y का भी निकल जाएगा, z का तो 0 है। तो ये क्वेश्चन इसके बाद मैं बताता हूं कि आप x, y और z 0 इसका आंसर है, इसके जगह पर आंसर बताइए। आप हमको आप बताइएगा, आप पे छोड़ रहा हूं, मुझे सबका कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो मिटा दें, आप इसी तरीका से मान रख के बना लेना है। तो मैंने इतना समझाया, ये आपके लिए, ये नहीं सोचिएगा कि हम छोड़ दिए, तो छोड़े हैं आपके लिए, क्योंकि आपको मेहनत करना है, मुझे नहीं। मैं तो कर रहा हूँ, मैंने इंटर कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक ना, मैं पास हूँ, आप अपना पास के लिए सोचिए, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका यही भी क्वेश्चन वही है, देखिए आपको समझिएगा बढ़िया से, ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि मैं सिर्फ सॉल्व ऐसे ही करके छोड़ दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में नंबर देकर आंसर बताना है। x y z, फिर x z, उसके बाद y z, ठीक है ना। ये हो गया आपका 9 5 7। मैं बता दूं हल करके, x का वैल्यू कितना है, कहेंगे कि दिया हुआ है, क्या है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, x प्लस जेड बराबर 5 समीकरण 2 मान लेते हैं, y प्लस जेड समीकरण 3 मान लेते हैं। तो ये अब किस तरीका से आप सॉल्व कीजिएगा वो आप जानिए। मैं तो कहूँगा इतना कि ये जो दिखाई दे रहा है आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। इस दोनों से आप x और y और y का मान और z का मान आप निकाल सकते हैं। जब निकाल लीजिएगा तो x y का y और z का मान रखिए तो x ना निकल जाएगा। तो इसका कमेंट बॉक्स में भी आंसर आप बताइएगा, ठीक है ना, कि कितना आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आंसर, बस कह दिया तो कह दिया, ठीक है। और नहीं तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है, छोड़ दीजिए, बकवास करना बंद कीजिए, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा, नोट कीजिए, कॉपी पेन पर लिखिए, वही आपको काम आएगा। एग्जाम में कॉपी पेन पर ही दिखाना पड़ता है ना कि मोबाइल जाके दिखा दीजिए कि सर लीजिए देख लीजिए हम पढ़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखित होना चाहिए, लिखित। आगे ये भी क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, आपको हम फिर से बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं, क्या गिवन दैट है, गिवन क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 3x, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 समीकरण 1 ले लेंगे, यानी कि 3x प्लस 7 इक्वल टू ये ले लिए, ठीक है। उसके बाद अगर y है, y प्लस 1 बराबर है आपका 8, ये भी समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है। अगर ये है 2 माइनस 3x बराबर
4, तो ये भी समीकरण 3 ले लीजिए। देखिए कुछ भी मान लीजिए, जरूरत नहीं कि इसी तरीका से बनाएंगे हम, आपको जिस तरीका से समझ में आ रहा है समीकरण को हम कैसे निकाल लेंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, इसको और इसको लेकर चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो आपका y का वैल्यू, सॉरी इससे आप y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 7 हो जाएगा। इससे आप क्या कीजिएगा कि x का वैल्यू निकाल लीजिएगा उधर ले जाके, तो जो आएगा आंसर होगा। फिर y का वैल्यू निकाल लिया सुबह, तो x y का निकल जाएगा। मान इजी है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं। ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। मैंने 2